अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। 1 मंथ का गैप होने के बाद मैंने वीडियोस कोई भी अपलोड नहीं किए 1 मंथ, तो थोड़ा-सा जो है ना वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट कोई नहीं, आगे जो है ना वो धीरे-धीरे मैं ट्रैक पर लेकर आऊँगी सब कुछ, और डेली जो है ना वो व्लॉग अपलोड करूँगी। इधर हम सबको रैंडमली निकलना पड़ा, हस्बैंड की मीटिंग थी और अचानक जो है वो 1 दिन पहले हस्बैंड ने मुझे बोला, उनको भी 1 दिन पहले ही पता चला था, तो बस जल्दी-जल्दी मैंने सारी पैकिंग करी, तैयारी करी। बहुत शॉर्ट ट्रिप था, 1 डे का ट्रिप था, सेकंड डे हमको सुबह मॉर्निंग में निकलना था वहाँ से। तो बस अभी हम सब जा रहे थे, जहाँ हम सबको जाना था, हस्बैंड की जहाँ मीटिंग थी, तो दमाम से जो है वो 3 आवर का जो है वो सफ़र था। तो बस हमने जो है ना वो बहुत ईज़िली तय कर लिया था, हँसते-हँसते और बातें करते-करते जो है वो जो सफ़र था वो पता ही नहीं चला और हम सब पहुँच गए थे। जब हम पहुँचे ना तो कहीं भी होटल नहीं मिल रहे थे, सर्चिंग में ऑनलाइन भी हमें नहीं मिल रहे थे, सारी बुकिंग थी। और जहाँ हम लोग गए थे ना तो वहाँ पर कुछ सीज़न है, हस्बैंड बोल रहे थे कि इस मंथ में जो है वो होटल मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, सारे होटल जो है ना वो बुक होते हैं। सऊदी अरेबिया से जो है वो बहरीन लगा हुआ है, कुवैत लगा हुआ है, तो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। उनका कुछ आई थिंक बिज़नेस है, तो इस सिलसिले से आते हैं, तो इसलिए होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 3 घंटे का सफ़र जो है वो हमें पता नहीं चला, और होटल सर्चिंग करने में जो है वो हमें 1 आवर से ज़्यादा लग गया। बहुत मुश्किल से जो है ना वो हमें होटल मिला, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि जो भी होटल मिल रहा है आप ले लें, क्योंकि कार में बैठ के जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और बेटी भी जो है ना वो परेशान हो गई थी। तो बस जो भी हमें होटल मिला तो हमने उसे बुक कर लिया था। और वैसे भी मैंने बोला कि 1 डे का तो ट्रिप है ही है, सिर्फ़ आप तो जो है वो मीटिंग में चले जाओगे, और मैं जो हूँ वो सो जाऊँगी बेटी को लेकर, क्योंकि मैं रात में सोई नहीं थी। लेट नाइट थोड़ी मैंने पैकिंग भी करी थी। और अर्ली मॉर्निंग हम सबको निकलना था, क्योंकि 10 ओ क्लॉक हस्बैंड की मीटिंग वहाँ पर स्टार्ट थी। तो बस मैं आई, हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए थे। नाश्ता भी उन्होंने नहीं किया था, वो बोले मैं वहीं कर लूँगा मीटिंग के बाद। तो मेरा बस यही था कि नीचे जो है ना वो इनका बूफिया बना हुआ था, नाश्ते का था, तो मैंने कहा कि मैं या तो कॉल करके मंगा लूँगी या मैं खुद चली जाऊँगी लेने। आप चले जाओ। तो बस जो है वो उसके बाद मैं रूम पर आई, मैंने सारा जो भी लगेज था तो मैंने सारा सेटअप कर दिया था, और बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी खुश हो गई थी। एंड बच्चों का क्या होता है ना कि वो एक जगह नहीं बैठते हैं, तो कार में बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, तो जब मैं उसे रूम में लेकर आई तो उसने बहुत ज़्यादा जो है वो रूम में इंजॉय किया। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बहुत शॉर्ट ट्रिप है, आप चले जाओ, और वैसे भी आप सेकेंड डे आ ही जाओगे सुबह मॉर्निंग में। तो वो बोले कि नहीं, जब साथ में है तो चलो, और थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट भी हो जाएगा, और बेटी भी जो है ना वो खुश हो जाएगी। बट मेरा जो है ना वो कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि 1 डे का जो ट्रिप होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा आप भी फ्री रहो, क्योंकि जो फैमिली होती है ना साथ में तो वो थोड़ी-सी हेडेक भी लगी होती है, और होटल सर्चिंग करना है या नाश्ता है या खाना है, तो इसीलिए मैंने कहा आप ईज़िली चले जाओ। बट वो बोले नहीं, चलो ठीक है, सब लोग साथ में चलते हैं। तो उन्होंने बहुत मुझे फ़ोर्स किया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, चलते हैं साथ में। अच्छा, मीटिंग जो है वो हस्बैंड की 3 आवर चली, उसके बाद वो फ्री हो गए थे, और कोई भी उनको काम नहीं था, तो वो डायरेक्टली जो है वो होटल में आ गए थे। तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि बेटी जो है वो थोड़ा-सा लेट सोई थी। तो हस्बैंड बोले कि चले ठीक है, चलते हैं बाहर, और जो भी खाना है तो खाते हैं, और तुमको जो भी शॉपिंग करनी है तुम यहाँ से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम ही टाइम है, कोई भी मुझे काम नहीं है। तो बस हम सब आ गए थे, एंड मुझे जो है वो एक को गिफ्ट करनी थी, मुझे स्मार्ट वॉच लेनी थी। तो बस यहाँ से मैंने स्मार्ट वॉच जल्दी से कलेक्ट करी, और बिरयानी जो है ना यहाँ पर मुझे दिखी, तो मैंने कहा यहाँ से बिरयानी ले लेती हूँ। इनकी बहुत फ्रेश जो है वो बिरयानी लगी हुई थी, तो बस यहाँ से हमने बिरयानी ली। बस छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ से हमने सारी बाय करी। उस जब शॉर्ट ट्रिप होता है ना तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सभी कुछ मैनेज करना होता है। एंड हस्बैंड को क्या लग रहा था कि आज जो है वो मीटिंग मेरी ख़त्म हो गई है, उसके बाद मुझे कोई भी काम नहीं है। तो वो मुझसे यही बोल रहे थे कि इंडिया वेकेशन पर भी जाना है, और अभी प्रॉपरली जो है वो शॉपिंग नहीं हुई है, तो चले ठीक है हम लोग यहाँ चलते हैं, अभी यहाँ पर टाइम ही टाइम है हम दोनों को। तो जो भी चीज़ें समझ आती है तो आप यहाँ से बाय कर लो, कलेक्ट कर लो। अच्छा, जिस सिटी में हम आए थे तो वो बहुत छोटी सिटी है, यहाँ पर इतना कुछ नहीं है शॉपिंग करने के लिए या प्रॉपर
प्रॉपरली यहाँ पर इस तरह से कोई भी शॉप नहीं है या मॉल नहीं है। बहुत छोटी सिटी है, यहाँ पर है तो सभी कुछ, बट जैसा अपना दमाम में है एंड होबर में है तो ना यहाँ पर इस तरह से मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। और होता है ना कि जब इंसान जहाँ रहता है और जहाँ की इसको आदत होती है ना, तो वहीं का ही जो है ना वो सारी चीज़ें सब कुछ वहीं समझ आती है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि मुझे यहाँ तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था है शॉपिंग के पर्पज़ से। तो वो मुझसे बोला कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी अच्छा लग रहा है ले लो, बाकी जो है वो जब हम दमाम चलेंगे तो वहीं से जो है वो सारी तुम शॉपिंग कर लेना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी थी और बेटी भी जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करी थी, उसकी भी प्रॉपरली जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस शॉपिंग जो है ना वो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से की थी, इतनी कुछ ख़ास नहीं की थी, मैंने कैंसिल करी। बाकी जो है वो इधर मैं बेटी के लिए चॉकलेट्स देखने आई थी एंड यहाँ पर इनके बहुत फ्रेशली जो है वो डोनट्स लगे हुए थे। तो बस मैंने यहीं से बस थोड़ी बहुत चीज़ें बेटी के लिए यहाँ पर खाने के लिए ली, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम सबको यहाँ से निकलना था। यहाँ पर मुझे तमीमी मार्केट दिखी तो मैंने कहा यहीं चलते हैं एंड जो भी इनके यहाँ पर केक पेस्ट्रीज डोनट्स होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेशली होते हैं, क्योंकि बेटी के लिए मुझे लेना था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब निकलना था तो इतना अर्ली मॉर्निंग तो कुछ ख़ास मुझे नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि यहीं से जो है वो सारी चीज़ें उसकी खाने के लिए ले लेती हूँ और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो जो भी इनकी चीज़ें होती हैं तमीमी मार्केट की, केक पेस्ट्रीज़ जो भी होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेशली होते हैं एंड जितने भी इनके केक पेस्ट्री होते हैं तो इनकी मोर देन वैरायटी होती है। और थोड़े कॉस्टली होते हैं बट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने बहुत बार यहाँ के जो डोनट्स होते हैं एंड पेस्ट्री होते हैं तो मैंने ट्राई किए हैं। एंड इस ट्रिप के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने का, उम्रा करने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इंडिया वेकेशन पर जाने से पहले एक बार और उम्रा कराते हैं हम दोनों। तो हस्बैंड बोले कि चले ठीक है, मैं अपनी कंपनी में बात करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 मंथ हुए हैं अभी हम लोग उम्रा करने गए थे और कंपनी से बार बार लीव मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि एक बार बात कर लीजिए, अगर मिलती है तो हम लोग चलते हैं। वैसे मेरा दिल बोल रहा है कि मिल जाएगी, मैंने कहा शॉर्ट ट्रिप ही चलते हैं, 3 दिन का ही ट्रिप चलते हैं। तो वो बोले ठीक है चलो, मैं बात करता हूँ और अगर लीव मिल गई तो बस हमारा नेक्स्ट जो है वो प्लान है एंड ट्रिप है हमारा मक्का शरीफ का और मदीना शरीफ का। यहाँ सऊदी अरेबिया में इतनी ज़्यादा जो है वो शदीद गर्मी होती है कि गर्मियों में हमारा एक बार प्लान बना था बट कैंसिल हो गया था, और जब मौसम अच्छा हुआ तो हम उम्रा करने गए थे। तो बस मैंने कहा कि अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, इतनी ठंड तो नहीं है, कम हो गई है। तो एक बार और जो है वो उम्रा हम दोनों कर आते हैं चल के, क्योंकि बस मेरे दिल में एक बार और है कि अम्मी के और अब्बू के नाम उम्रा करने के लिए। वैसे तो मैं जितनी बार भी जाती हूँ तो अम्मी के और अब्बू के नाम ही उम्रा करती हूँ, क्योंकि वो दोनों नहीं हैं। तो बस मेरे दिल में यही है, बस अल्लाह ताला मेरे दिल की जो बात है उसे बस पूरी कर दे। उसके बाद मुझे इधर परफ्यूम्स बहुत अच्छे दिखे थे एंड तो मैंने बोला कि चले ट्राई करते हैं, क्योंकि परफ्यूम्स की तो बहुत सारी मुझे शॉपिंग करनी ही करनी है, क्योंकि इंडिया वेकेशन पर जाने के बाद जो है ना वो हर किसी की डिमांड होती है कि मुझे परफ्यूम्स ही चाहिए। तो बस मैंने कहा यहाँ पर ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छे यहाँ पर परफ्यूम्स की वैरायटी दिखी। तो बस यहाँ से मैंने परफ्यूम्स लिए थे और भी मैंने चीज़ें यहाँ से ली थी। तो हस्बैंड ये बिल करा रहे थे और मैं उनका वेट कर रही थी, जैसे कि हर बार यही होता है, मैं उनका वेट कर रही होती हूँ और वो बिल कराते हैं। अब बस इतना घूमना फिरना हमारा हो गया था और यहाँ से फिर पैकअप हो गया था, डायरेक्टली हम लोग जा रहे थे होटल में और सुबह हमें निकलना था। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।